तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको वी शेप बैक बनानी है। कौन सी गलती? अधिकतर लोग सभी जिम जाकर बैक, ट्रैप, बाइसेप एक साथ कर लेते हैं, लैट्स सब कुछ एक साथ कर लेते हैं, और जब ये पार्ट वो ट्रेन कर रहे होते हैं तो उस समय सिर्फ लैट्स की 1 या 2 एक्सरसाइज कर पाते हैं। अगर आपको वी शेप बैक चाहिए तो कम से कम 4-5 एक्सरसाइज लैट्स की होनी चाहिए, और वो आप किसी पर्टिकुलर डे निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे आर्म्स डे, शोल्डर डे, चेस्ट डे होता है, वैसे आपका एक दिन लैट्स डे भी हो। तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से आपका मेरे ब्लॉग में, और आज मैं करके दिखाने वाला हूं आपको 4 से 5 एक्सरसाइज वी शेप बैक या फिर कोबरा बैक के लिए। लेट्स गो। मेरे साथ है मेरा पार्टनर मिस्टर सुनील। ये देखो आप लैट्स दे सकते हो, अभी वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है और लैट्स हो गए पंप। लेट्स गो ब्रो। तो गाइज ये चल रही है हमारी पहली एक्सरसाइज। भैया पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखो क्या बात है भैया, बहुत सही। लेट्स देखो, पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो कैसे चल रहे हैं लेट्स, ये बहुत सही भैया। पोजीशन देखो। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग स्टिफ आर्म लेट पुल डाउन बाय नॉर्मल हैंडल। कुछ नहीं करना है आपको इस एक्सरसाइज में, सीधे खड़े हो जाना है। कोई भी कर सकता है इस एक्सरसाइज को, बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट कोई भी कर सकते हैं, और वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए या फिर फिनिशर दोनों में कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। एल्बोज लॉक रखनी है, हल्का टिल्ट रहना है आगे को, चेस्ट अप, हेड अप रहेगा। वेट इसमें आप लाइट लेंगे, बहुत हैवी वेट लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो लेट्स कैसे आइसोलेट हो रही है, देखो ये देखो ऐसे। अगर आपको लैट्स बनाने तो इस एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें वर्कआउट में। शाबाश। तो बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अब चल रही है हमारी सेकंड एक्सरसाइज, जो पीछे भैया परफॉर्म कर रहे हैं, और देखें कैसे कर रहे हैं भैया। ये देखो लेट्स देखो, पूरा नीचे जमीन में बैठे हैं, हिप नहीं उठ रहे हैं भैया के जब भैया वेट को ऊपर ले जा रहे हैं। ये देखो, और हाथ से नहीं, पूरा लेट्स से हो रहा है, पूरी टेंशन है लेट्स में। देखो यस, ये पोजीशन है। इस एक्सरसाइज को भी ट्राई करें अपने उसमें, कितने प्रिपेयर कितने फेलियर करने हैं भैया बताएंगे, उस हिसाब से ही करें। बहुत सही भैया, बढ़िया। भैया का हो चुका है। तो दोस्तों अब चल रही है सेकंड एक्सरसाइज। जैसे कि आपने देखा होगा मैं कैसे बैठा हुआ था, नीज पे। तो एक तरीके का वेरिएशन है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते नॉर्मल बैठ के भी कर सकते हैं, और कुछ नया करना पसंद है तो ये ट्राई कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का नाम है नीलिंग लेट पुल डाउन बाय डी हैंडल। देख सकते हो हैंडल कौन सा ले रहे हैं, डी हैंडल। बढ़िया। बैक स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट को अप रखेंगे, और अपने हिप्स को लेग से चिपका के रखेंगे पूरे मूवमेंट के दौरान, और हाथों को खोलना नहीं है। अगर आप हाथ खोल लेंगे तो बाइसेप पे जाएगा सारा टेंशन आपका। तो इस एक्सरसाइज के कर लेंगे 4 सेट, 1 प्रिपेयर 3 फेलियर, साथ में एक ड्रॉप सेट भी कर लेंगे। जिन लोगों को नई एक्सरसाइज करना पसंद है वो कर सकते हैं इसको ट्राई। बढ़िया। सांस छोड़ो, नीचे स्क्वीज करते हुए, सांस भरो ऊपर स्ट्रेच करते हुए। आहा। तो दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। बढ़िया। तो दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज पहले आपको सही से दिखाता हूं। एडजस्टेबल बेंच को कुछ ऐसा लगा लेंगे 70 से 80 डिग्री के बीच में, बैक स्ट्रेट रखेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, और एल्बोस को आगे से लाएंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं हम रोप का यूज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम है लेट पुल डाउन बाय रोप या सीटेड रिवर्स लेट पुल डाउन बाय रोप। 3 सेट कर लेंगे इस एक्सरसाइज में, 1 प्रिपेयर 2 फेलियर, साथ में एक ड्रॉप सेट कर लेंगे। ये एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के ट्रेनिंग्स कर सकते हैं इसको। चलो यस कम ऑन। ये देखो आप लैट्स की एंगेजमेंट देखो, इसमें दिख जाएगी आपको, ये देखो बढ़िया। तो बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं चौथी एक्सरसाइज, जो कि भैया पीछे तैयारी कर रहे हैं, जिसकी बेल्ट लगा ली है। अब देखो मैं रिवील करता हूँ कौन सी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखें। ये देखो लैंड माइन रोज है, पर कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। बिल्कुल यूनिक कस्टमाइज एक्सरसाइज। देखो भैया के लेट्स दिखाता हूँ कैसे चल रहे हैं। ये देखो 30 किलो लगा रखा है वेट, और इसमें बैक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। बैक इसमें ना
काफ़ी ज़्यादा एंगेज होती है। अब दूसरे हाथ से कर रहे हैं भैया, पीछे से एंगल दिखाता हूँ एक, ये देखो, ये बहुत सही भैया। बाकी और क्या चीज़ें ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को करते हुए, भैया आपको बताएंगे कितने प्रिपेयर, कितने फेलियर, कैसे परफॉर्म करें, सब कुछ। और बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है जब भी आप हैवी उठाएं। ये देखो, फोर्थ एक्सरसाइज आपने देखा जैसे मैं कर रहा था, एक्सरसाइज का नाम है बेंट ओवर वन आर्म लैंडमाइन रोज। जैसे बेंट ओवर वन आर्म डंबल रोज करते हैं उसी का एक वेरिएशन है, और बिगिनर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर एडवांस लेवल ट्रेनीज। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे इस एक्सरसाइज से आपको। अभी बताता हूँ। जैसे कि आप बेंच को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, और जब नीचे जाएंगे आप तो पूरा स्ट्रेच करते हुए जाएंगे, लेट्स को पूरा फुली स्ट्रेच करेंगे और ऊपर आते हुए स्क्वीज़ करेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर स्क्वीज़ करते हुए, स्ट्रेच करते हुए सांस भरेंगे। ये देखो, यस कम ऑन। तो इस एक्सरसाइज की भी 3 सेट कर लेंगे, एक प्रिपेयर और 2 फेलियर, साथ में एक ड्रॉप सेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया बिगिनर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर एडवांस लेवल ट्रेनिंग। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी 5th और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब चल रही है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, 5th एक्सरसाइज। चलो बढ़िया। देखो भैया के लेट्स कैसे एंगेज हैं, देखो भैया पूरा हाथ स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। और गजब भैया, क्या बात है। अब है मेरी बारी। तो दोस्तों 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज आपने देखा होगा मुझे करते हुए, नीलिंग लेट पुल डाउन बिहाइंड द नेक। कुछ नहीं करना है आपको, नीज पे बैठ जाएंगे, ऐसा अटैचमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल लेट पुल डाउन बिहाइंड नेक कर सकते हैं। अपना कोर टाइट रखेंगे, लेट्स को फुली इंगेज रखेंगे, पूरी एल्बोज नहीं खोलेंगे, और ऐसे जैसे भाई कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे। देखो बढ़िया, गुड। तो नीलिंग लेट पुल डाउन बिहाइंड द नेक, इसके 3 सेट कर लेंगे, एक प्रिपेयर 2 फेलियर सेट, साथ में एक ड्रॉप सेट भी कर लेंगे। कम ऑन, बढ़िया। तो दोस्तों समय आ गया है ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। 4 से 5 एक्सरसाइज जैसे कि मैंने वी शेप बैक या कोबरा बैक के लिए बताई हैं आपको, तो जरूर इन्हें ट्राई करें। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप, कितने रैप्स, कितने सेट्स, सब पूछ सकते हैं। और एक बार पोजिंग से ब्लॉग को समाप्त करेंगे आज के। ये देखो, तो मिलेंगे दूसरे वर्कआउट और दूसरे ब्लॉग में कुछ नई एक्सरसाइज, वेरिएशन और नई ऊर्जा के साथ में। तब तक सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और एक अच्छा जीवन जिएं। धन्यवाद।